लालू यादव सख्त बीमार हैं। वे पिछले दिनों पटना स्थित आवास में सीढ़ी से फिसल गए थे। उससे उनके कंधे में फ्रैक्चर आ गया है। तबीयत अचानक बिगड़ी तो पटना के ही एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा उनसे हमारा यंग एज से संबंध है। हालांकि बेहतर इलाज के लिए लालू यादव को दिल्ली ले जाया गया। उनके समर्थक से लेकर विरोधी तक लालू के ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर उनके पिता की तबीयत के बारे में जानकारी ली। दरअसल लालू यादव के ठेठ बिहारी अंदाज ने उन्हें पब्लिक से जबरदस्त ढंग से कनेक्ट किया है। समर्थक उन्हें भगवान मानते हैं। उनकी हाजिर जवाबी के हर लोग कायल हैं। वे जो महसूस करते हैं वह मुंह पर ही बोल देते हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको लालू यादव के 5 ठेठ बिहारी अंदाज के बारे में बताएंगे। लालू यादव भले ही आज बीमार हैं, वहीं जेल में रहने की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन 2015 के चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रचार किया था। उनके ठेठ बिहारी अंदाज के आज भी लोग दीवाने हैं। लोगों को वो याद है। उनके गवई अंदाज के युवा पीढ़ी भी कायल है। उनके हाजिर जवाबी और मिमिक्री के तो समर्थक दीवाने रहे हैं और आज भी हैं। उनके ठेठ बिहारी अंदाज की काट विरोधियों के पास भी नहीं होती है। 2015 के चुनाव प्रचार में तो लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर लोगों को खूब हंसाया था। इस दौरान लालू यादव का मिमिक्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दरअसल 2015 के चुनाव को आप नहीं भूले होंगे। तब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे। उसी महागठबंधन में लालू यादव भी थे। बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। इसी दौरान चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी। इसी पर पटना में आयोजित एक सभा में लालू ने नरेंद्र मोदी पर मिमिक्री करते हुए गजब का जवाब दिया था। लालू ने पीएम मोदी के अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा कि क्या बोले थे मोदी, भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यहाँ का। आगे लालू ने यह भी कहा कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है क्या हम लोगों ने? क्या बात है, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़ कितना दे? पीएम मोदी के इतना बोलते ही विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठकर मोदी का नारा लगाना शुरू कर देता है। क्या हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं? भगचोदर शब्द को आप नहीं भूले होंगे। हाल ही में जमानत मिलने के बाद लालू यादव पटना आ रहे थे और उस समय वे बीमार थे। इसके बाद भी उनके ठेठ बिहारी वाला अंदाज नहीं बदला। तब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक सीट आरजेडी के पास जाएगी और एक सीट कांग्रेस के पास रहेगी, लेकिन आरजेडी ने गठबंधन धर्म को छोड़ते हुए दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार दे दिया। इसी पर लालू से मीडिया ने सवाल पूछा कि कांग्रेस बोल रही है गठबंधन टूट गया। इस पर लालू ने कहा कि कौन बोल रहा है। तब पत्रकारों ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का नाम लिया। लालू यादव ने कहा, क्या हम नुकसान के लिए सब कुछ कांग्रेस पर छोड़ देते? जमानत खोने के लिए? भक्त चरण दास द्वारा इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस से मुंह मोड़कर भाजपा की आरजेडी मदद कर रहा है। इस पर लालू ने कहा कि भक्त चरण भगचोदर है, यानी कि एक मूर्ख व्यक्ति है। इसके बाद तो बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा मच गया। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लालू के विरोध में उतर आए। बाद में आरजेडी ने सफाई भी दी कि भगचोदर बेवकूफ को बोला जाता है। बाद में यह मामला शांत हुआ, लेकिन भगचोदर शब्द सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने खूब मजे लिए। आज भी गांवों में कोई भगचोदर बोलता है तो लालू की याद आ जाती है। सियासी गलियारे में कुछ लोग इसे भगचोदर पॉलिटिक्स का नाम भी दे चुके हैं। धत बुड़बक। लालू का यह अंदाज भी उन्हें पब्लिक से सीधा कनेक्ट करता है और ठेठ बिहारी बनाता है। यह उनका तकिया कलाम शब्द है। आज भी वे कभी धत बुड़बक बोलते हैं तो कभी भग बुड़बक बोलते हैं। बीमार पड़ने से पहले तक वे अपने इस गवई अंदाज को नहीं छोड़े थे। खासकर 1990 से 2017 तक तो लोग चुनावी सभाओं में इस शब्द का खूब इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, जब लालू मुख्यमंत्री थे तब भी अपने खास समर्थकों को धत बुड़बक से ही संबोधित करते थे।
सियासी गलियारे से आते हुए धत बुड़बक की हास्य टीवी सीरियलों में भी एंट्री हो गई। इसके अलावा चुनावी भाषणों में तबला बाजे धिन धिन, एक नमो पर तिन तिन, रघुपति राघव राजा राम, भाजपा को विदा कर दो भगवान, गांधी पीर अली का है बिहार, नहीं बनेगी भाजपा सरकार, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू जैसे जुमले भी खूब आए। इन जुमलों ने लालू को गरीब गुरबों के बीच हीरो बना दिया। इतना ही नहीं, लालू ने जब हेमा मालिनी के गाल की तुलना सड़कों से की थी तब इस पर भी खूब बवाल मचा था। वे जब मुख्यमंत्री थे तब पत्रकारों ने बिहार सरकार की खराब स्थिति को लेकर सवाल दागे थे। इस पर लालू ने कहा था, हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जितना मुलायम बना देंगे। इसके बाद तो जो सियासी बवाल मचा वो दिल्ली होते हुए मुंबई चला गया। बाद में पत्रकारों ने कहा कि हेमा मालिनी कहती हैं कि वे आपकी फैन है। इस पर लालू ने कहा, अगर हेमा मालिनी मेरी फैन है तो मैं उनका एयर कंडीशनर हूँ। लेकिन उनके धत बुड़बक के अंदाज का आज भी कोई जोड़ नहीं। इसे उनका सुपर कटाक्ष भी कहा जा सकता है। हाथी पढ़े पाकी में सियार मारे हिचुकी, इस स्लोगन को भले ही शहर के लोग ना समझे लेकिन गांव के लोग तो आसानी से समझ जाएंगे। पाकी मतलब दलदल होता है। दरअसल लालू का यही अंदाज उन्हें गांवों से जोड़ता है और यही कारण है कि उनके समर्थक जितने गांवों में हैं उतने शहरों में नहीं। उनका कोई भी बयान सीधे विरोधियों पर कड़ा हमला होता है। उनके बयान से लोग लोटपोट हो जाते हैं। यह तो आपको पता ही है कि चारा घोटाले की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, वर्षों जेल में रहना पड़ा। जेल जाते थे, बाहर आते थे। एक बार तो ये जेल से निकलने के बाद हाथी पर सवार होकर घर आए थे। दरअसल ये जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहा जाता है। चारा घोटाले को लेकर जब यह संघर्ष कर रहे थे और संकट से घिर गए थे तब भी ये अपने हाजिर जवाबी को नहीं छोड़े थे। उस समय भी विरोधियों को अपने चुटकीले अंदाज में मुंहतोड़ जवाब देते थे। उस समय भी अपने ठेठ बिहारी अंदाज में कहा था, हाथी पड़े पाकी में सियार मारे हुचुकी। बाद में इसका अर्थ भी बताते हुए कहा कि अगर हाथी दलदल में फंस जाए तो सियार हंसी उड़ाते ही है। यानी वे खुद को राजनीति का हाथी कहते थे और विरोधियों की तुलना सियार से करते थे। लालू यादव को पॉलिटिक्स का एंटरटेनमेंट चैनल भी कहा जाता है। दरअसल बिहार ही नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में लालू वह मसाला है जिनके चटकारे को लोग वर्षों तक लेते रहे हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से वे बीमार चल रहे हैं। इससे अब पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन एक समय था जब ये भीड़ ही नहीं, मीडिया भी अपनी खबरों के लिए इनके पीछे पड़ी रहती थी। इसके बाद भी बीमारी की हालत में भी वे मीडिया के सामने आने पर अपने गवई अंदाज को नहीं छोड़ते हैं। वे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कह देते हैं जो कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने कोर वोटरों में जोश भरने के लिए लालू ने गवई और ठेठ बिहारी शैली को अपना रखा है। यही उनकी असली पूंजी भी है। तभी तो वे भगचोदर, बुखार छुड़ा देंगे, विसर्जन कर देंगे, कचूमर निकाल देंगे जैसे बयानों से अपने समर्थकों में जोश भरते हैं। जब वे केंद्र में रेल मंत्री बने तब भी उन्होंने अपना अंदाज नहीं छोड़ा, बल्कि आप कह सकते हैं कि लालू का यह बिहारी अंदाज देश भर में फेमस हो गया। रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने पर लालू ने कहा था कि हमारी मां ने सिखाया है कि भैंसवा को पूंछ से नहीं बल्कि हमेशा सिंह की तरफ से पकड़ो। मैंने जिंदगी में यही सबक अपनाया है। पत्रकारों ने तब यह भी पूछा था कि रेलवे की कमाई को कैसे बढ़ाएं। इस पर उन्होंने इसे भी गांवों से कनेक्ट करते हुए कहा था कि अगर आप गाय को पूरी तरह नहीं दोहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। इसके अलावे इन पर जब काम नहीं करने का आरोप लगा तो भी ये चुटकीले अंदाज से विरोधियों की बोलती बंद कर रहे थे। कहा था कि हम इतना काम करते हैं, अगर आराम नहीं करेंगे तो पगला जाएंगे। वैसे तो लालू यादव के किस्सों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने उनके ठेठ बिहारी अंदाज को 5 पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।